सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या 47वीं 47वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 46 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं इस कोर्स की। 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे मित्रों। और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है अष्टाध्यायी भाष्यम चतुर्थोध्यायः ऐसे नाम से, तो उसमें सभी कक्षाएं आप क्रम से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। तो हमारा अभी शैक्षिक प्रकरण चल रहा है और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था सूत्र संख्या 110 कण्वादिभ्यो गोत्रे। ठीक है, 110 तक आपको पढ़ा दिया था। चलिएगा, अब आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। सूत्र है हमारा इयश्च। यहाँ पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम अनुवृत्ति गोत्रे अण शेषे तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः गोत्रे या इय विहितस्तदन्तात् प्रातिपदिकादण प्रत्ययो भवति शैषिकः। कह रहे हैं गोत्र में जो इय प्रत्यय कहा था, एक सूत्र हमने पढ़ा था अत इय, मुख्य रूप से अत इय से इय प्रत्यय कहा था अपत्यादि अर्थ में। ठीक है, उसी का निर्देशक गोत्र में जो इय प्रत्यय विहित किया था, तदंत माने इय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है शैषिक अर्थ वाला, शैषिक अर्थों में। तो जैसे दाक्षाः प्लाक्षाः माहकाः, तो इसमें इय प्रत्यंत क्या है? दाक्षी प्लाक्षी माही, ये प्रत्यंत है। ये माहकी क्या है ना, ये माहकी ने माहकी शब्द है, माहकी। तो अब ये सभी प्रत्यय क्या है? गोत्र प्रत्यय में आया हुआ प्रत्यय है। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम। तो अत इय से इय प्रत्यांत, ये सभी शब्द कौन से? ये नहीं, इन जिनसे बनाए। फिर इय प्रत्यांत होने से अण प्रत्यय आ गया है, अण प्रत्यय आने से इय का यस्य तीसरे से लोप होकर के दाक्षा प्लाक्षा बहुवचन में बना दिया, जसला करके माह का। तो माने जो दक्ष का पौत्र को गोत्रापत्य को कहने के लिए प्रत्यय पौत्र, उसके शिष्य हैं दाक्षा। ऐसे प्लक्ष के पौत्र के शिष्य आदि कहे जाएंगे प्लाक्षा। और ऐसे ही जो महक है, महक कोई आचार्य है, तो उसका गोत्रा, उसका पौत्र का जो शिष्य आदि उनको माहका ये कह जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं यहाँ पर? वृद्धाच्छा से सभी वृद्ध संज्ञक हैं, दाक्षी प्लाक्षी माहकी। तो का ये वृद्धाच्छा से छ प्राप्त था, उसका ये अपवाद है। माने यदि वृद्ध संज्ञक होने पर भी यदि ये प्रत्यंत शब्द है तो उससे अच्छा नहीं होगा, उससे क्या होगा? अण होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दाक्षी आदि इयंत प्रातिपदिक हैं, सो सर्वत्र यस्येति च से लग ही जाएगा, माने कार का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर ये लिखा है गुरुजी ने तस्सेदम, शैषिक की विवक्षा में ये प्रत्यय हो रहे हैं। माने यहाँ पर ये जो संबंध लगाया है, ये जो प्रत्यय लाए हैं शैषिक, तस्सेदम अर्थ में लाए, उनका यह शिष्य, उनके ये शिष्य, इस अर्थ में। परंतु ये तो एक मोटा मोटा दिखा दिया है, बाकी जो हमारे जितने भी शैक्षिक अर्थ थे, इनमें
कोई भी अर्थ यदि लग रहा है प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार, तो ये सारे अर्थ आ जाएंगे। तस्येदम तो अंत में है सबसे, तो ये सारे अर्थों में ये यही प्रत्यय होगा, ये प्रत्यांत से। ठीक, चलिएगा। आगे सूत्र है, न द्व्यचः प्राच्य भरतेषु न अव्यपदम द्व्यचः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम प्राच्य भरतेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समास द्वावचौ यस्मिन् स द्वेच तस्मात् द्विवचः बहुव्रीहि। प्राच्याश्च भर्ताश्च प्राच्य भर्ताः तेषु प्राच्य भर्तेषु इतरेतर योग द्वंद्वः। तो ये हो गया अनुवृत्ति। यहाँ गोत्रे अण शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः प्राच्य भरत गोत्रादियन्तात् द्व्यचः प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययो न भवति पूर्वेण प्राप्ति प्रतिषिध्यते। यदि प्राच्य, प्राच्य माने पूर्व दिशा के लोगों का गोत्र का होगा, अथवा भरत गोत्र, भरत गोत्र को का कहने वाला जो य प्रत्यय है, तो प्राच्य गोत्र और भरत गोत्र में आया हुआ जो य प्रत्यय है, यदि वो य प्रत्यंत शब्द है तो ऊपर वाले सूत्र से यश्च से अण प्रत्यय शैषिक अर्थ वाला नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्धाच्छा, जो वृद्धाच्छा का पद अच्छा हो जाएगा, तो उसी का पूर्व से मैंने यश्च से प्राप्ति का प्रतिषेध कर दिया। तो जैसे चेदस्यापत्यम चैदी, ठीक है, चेदस्या माने चेदस्या गोत्रापत्यम चैदी, ये गोत्र अर्थ में प्रत्यय आ गया, माने चेद का पौत्र। और फिर उस चैदी के छात्र तस्य छात्राः, तो उस तस्य छात्रा तस्येदम, तस्येदम से जो शैषिक अर्थ सूत्र है तस्येदम, उससे क्या है यहाँ पर इस सूत्र से। अब यहाँ पर ये चैदी शब्द है, चैदी से यश्च से ये प्रत्यांत है, ये यहाँ पर क्या है, ये वास्तव में अतः ये से ये प्रत्यय हुआ था, ये मैंने बताया था, अतः ये से ये प्रत्यांत है ये। तो इससे क्या है, यश्च से अण प्राप्त था, तो अण का इसने निषेध कर दिया, क्योंकि ये दो अचवाला है और ये क्या है, प्राच्य गोत्र को कहने वाला है। क्या है, प्राच्य गोत्र को कहने वाला। तो इसलिए अब इसके शैषिक प्रत्यय आएगा, वो क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा वृद्धाच्छा से, तो चैदियाह बन जाएगा। ई का ऐसे तीसरे से लोप होकर चैदियाह, बहुवचन में जो बहुत सारे छात्र हैं इसलिए। पौष्कियाह, तो पौष्की शब्द है, पौष्की ये प्रत्यांत, पौष्के तस्य छात्राः, पौष्के छात्राः पौष्कियाः, यहाँ पर भी अच्छा हो गया। एक काशियाः पाशियाः, तो काशी पाशी ये भरत गोत्रवाची शब्द है, काश पाश से ये प्रत्यय हुआ है, तो काशी पाशी ये भरत गोत्र को कह रहे हैं, भरत कुल के गोत्र में उत्पन्न कोई व्यक्ति है। तो काशिया, तो पाशिया ये माने काशी के छात्र, पाशी के छात्र, यहाँ एक अर्थ ले सकते हैं, बाकी सभी शैषिक अर्थ इसमें निकल के आ जाएंगे प्रकरणानुसार यदि प्रयोग है तो ये हो गया। चलिए बाकी लिखा हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। अब है हमारा मुख्य सूत्र है वृद्धाच्छः, बहुत बार पढ़ लिया हमने, अब क्रम में पढ़ेंगे। वृद्धात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम छः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ वृद्ध संज्ञकात् शैषिक छः प्रत्ययो भवति, कोई भी वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक है उससे शैषिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, छ प्रत्यय होता है। वृद्ध संज्ञा को आपको बता दिया था वहां पर वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद वृद्धम, ये प्रथम अध्याय प्रथम पाद के अंतिम सूत्र है। तदादीनी च एंग प्राचाम देशे, ये आपको 3 सूत्र हमने पढ़ाए थे वृद्ध संज्ञा वाले। जब कहीं पर भी वृद्ध संज्ञा की बात आए तो आप प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के
अंतिम इन 3 सूत्रों को देख लीजिएगा। वृद्धि यस्याचामादिस्तद वृद्धम त्यदादीनि च यंग प्राचाम देशे। तो उन सूत्रों से जिसकी वृद्ध संज्ञा है तो उससे ये प्रत्यय होगा शैषिक अर्थ वाला। ठीक है, तो जैसे ये शब्द है आपका गार्गीय, तो गार्गी शब्द है, क्या है? गार्गी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम, माने गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गार्ग्य बनेगा। तो गर्गादिभ्यो यहीं से यही होगा अपत्य अर्थ में। तो गार्ग्य, गार्ग्यस्य छात्रः, तो गार्गीय बन जाएगा। तो यहाँ ऐसे वात्स्य शालीय मालीय। अब देखिएगा यहां पर ये गार्ग्य शब्द से गार्ग्य बन जाता है। ये क्या हो गया? हमारा वृद्ध संज्ञक हो गया। हमें यहाँ पर वो नहीं देखना, अपत्य अर्थ में नहीं देखना, बस वृद्ध संज्ञक चाहिए। तो यहाँ गार्ग्य शब्द है। ये गार्ग्य शब्द कैसा? वृद्धि यस्याचामादिस्त वृद्धम से वृद्ध संज्ञक है। अब इससे शेष अर्थ में छ प्रत्यय, छ को ई हो गया, और आपत्य से च ताध्यते नाती से क्या हो जाएगा? य का लोप हो जाएगा। इसका ये बता दिया कई बार, य का लोप हो गया और गार्गीय गार्गीय बन गया। ऐसे ही शाला शब्द है। अब शाला तो सीधा ही है, शाला, ताकि आकी वृद्ध संज्ञा है, तो शाला, शालायाम भवः शालीयः। इसकी सिद्धि आपको सबसे पहले सूत्र पर करा दी थी। गर्ग के पौत्र के छात्र गार्गीय कहलाएंगे, तो ये दिखा दिया गर्ग के यहाँ पर। ऐसे वात्स्य, तो वात्स्य क्या है? वात्स्य ये बता दिया था, वात्स्य, वात्स्य ये वत्स का पौत्र हो गया। आप उसके छात्रों को कहने के लिए वात्स्य अच्छा प्रत्यय हो गया। ऐसे माला से मालिया बन गया है, और कोई इसमें विशेष नहीं है। बस शैक्षिक अर्थों में यदि कोई भी प्रातिपदिक है वृद्ध संज्ञा का, तो उससे ये प्रत्यय होगा। अब इसके कुछ अपवाद कहे जाएंगे, वो देखेंगे। भावतष्ठक्षसौ, भावता पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठक छसौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, समास ठक छश्च ठक छसौ इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति वृद्धात् शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ वृद्ध संज्ञकात् भवत् शब्दात् शैषिकौ ठक छसौ प्रत्ययो भवतः। वृद्ध संज्ञक भवत शब्द से, भवत शब्द की क्या है? वृद्ध संज्ञा है। इसकी त्यदादीनी माने यस वृद्धि यस्याचामादिस्तद वृद्धम के नीचे सूत्र है त्यदादीनी च, उससे इसकी वृद्ध संज्ञा है, त्यदादिगण में पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है? वृद्धा छ से छ की प्राप्ति थी, तो उसका अपवाद कह दिया। ठक और छस दो प्रत्यय होंगे, तो ठक छस आता है। जैसे भवत छात्र भावतकः माने आपके छात्र, तो इस अर्थ में छात्र को कहना होगा भवत शब्द से, आपका छात्र इस अर्थ में। तो भावतकः, भावतका का अर्थ ये शाह भावतकः, तो सामने वाला समझ जाएगा ये कह रहा है कि ये मेरा छात्र है, या आपका छात्र मतलब मेरा। ऐसे भवदीय, भवदीय शब्द का बहुत प्रयोग होता है। हम पत्र के नीचे लिखते हैं, जब समाप्त करते हैं भवदीय, फिर अपना नाम लिखते हैं भवदीय आचार्य श्रवण कुमार, माने आपका मैं निवेदन करता। तो भवदीय शब्द यही बनता है, ध्यान रखेंगे शैक्षिक अर्थों में। इसी से होता है छस प्रत्यय, छ प्रत्यय नहीं छस प्रत्यय। तो अब इसमें कुछ नहीं, देखिए त्यदादि नीचे से बहुत की शब्द की वृद्ध संज्ञा है लिखा हुआ है, और भवदीय की सिद्धि आपको पहले करा दी है। सिद्धि प्रथम भाग के 1:4:16 में की हुई थी, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ मुख्य रूप से क्या है? ये भवत शब्द है। पहले हम भावत का ही कर लेते हैं, भवत, और शेष अर्थ में यहाँ पर गस ले आएंगे हम, तस्येदम अर्थ में ला रहे हैं भवतः अयम। तो भावत का तो यहाँ इस सूत्र से क्या होगा? ठक प्रत्यय हो गया। ठीक है, ठक इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर ईशु सुक्तांत कहा, ये क्या है? तकारांत है। तो तांत, तांत होगा, तांत से होता ठक को, ठको इक नहीं होता, क्या होता है? का होता है। तो इसको क्या हो गया? का हो गया।
और भा और वृद्धि हो गई इसको कितनी च, तो क्या बना भावत का, भावत कहा बन गया ये, ठीक है। और भवदिया, भवत शब्द से या भवत यहाँ पर आ जाएगा आपका छस, क्या आ जाएगा छस, ये लो इसका ये लोप हो गया, हलंत तत्सलोपादर्शनम लोप, अच्छा को ये हो गया, और यहाँ वृद्धि नहीं होगी, हट जाएगी वृद्धि, क्योंकि इसमें तो छस है तो भवदिया बन जाएगा। ये वास्तव में ये वास्तव में दई था, क्या है ये दई था, भावा द ऐसा शब्द है। तो अब आप कहेंगे ये यहाँ पर तो क्या लगता है खरीच से फिर दकोता हो जाता है, या खरीच से दकोता हो जाता है, भवद शब्द है वास्तव में, भवद। तो इसको खरीचे से यहाँ पर ये तत्ता हो जाता है, परंतु यहाँ पर खरीचा नहीं लगेगा तो दही रहेगा, तो इसलिए भवदिया बन जाता है। चलिएगा, ये हो गया आपका, सरल है इतना। आप तो आप जितना मैं बता देता हूँ इससे आप आराम से सिद्धि कर सकते हैं। अब तो लगभग हमें पढ़ते पढ़ते 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष में तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी तरह स्मरण आ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। काश्यादिभ्यष्ठई ठऊ, काश्यादिभ्यः पंचमी व्यक्ति वचनांतम ठई ठऊ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास, काशी आदि येषां ते काश्यादया तेभ्यः काश्यादिभ्यः बहुव्रीहि, ठई चा ई ठश्चा ठई ठऊ इतरेतर योग द्वंद्वः, ये भी द्वंद्व समास हो गया, ये वाला ये बहुव्रीहि हो गया। काश्यादि गण है। अनुवृत्ति वृद्धा शेषे तदिता ज्ञा प्राप्तकार प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ काश्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिकौ ठई ईठ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। काश्यादि गण में पठित जो प्रातिपदिक हैं उनमें उनसे शैषिक अर्थ वाले ठई और ईठ प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो काशिकी काशिका वैदिकी वैदिका, इनमें क्या होता है ठई का भी ठ बचता है और ईठ का भी ठ बचता है, दोनों का ही ठ बचता है। इसकी क्या है ई की संज्ञा हो जाती है आदिरी टुडवाह, आदिरी टुडवा से इसकी ई की संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम से ई की हो जाती है, माने ई पूरे एकार सहित की होती है, और यहाँ पर है हलंत ई की, तो ठा ठा बच जाता है। स्वर का भेद होगा, ठीक है बस, स्वर का भेद नहीं, स्वर तो एक जैसा ही रहेगा, परंतु इसमें जब स्त्रीलिंग में प्रत्यय वो शब्द बनाएंगे तो अलग अलग शब्द बनेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों में भेद आ जाएगा, यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे काशिकी, ये तो ठई का हो गया, और ईठ का बनाएंगे तो काशिका बनेगा। जैसे वैदिकी वैदिका, तो इसमें क्या है ठई तथा ईठ का दोनों का ठ शेष रहता है। ठई करने पर, जब ठई करेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा टिड्ढाणई द्वय सद मात्र तयप ठक ठई से गीप हो जाएगा, गीप हो जाएगा ठई से। जब ईठ करेंगे तो माने इसमें पढ़ा रही है ईठ, तो क्या होगा टाप होगा, या तष्टाप से टाप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये काशिकी काशिका, कुछ भी नहीं है, काशी शब्द है यहाँ पर, ठीक है। क्या है काशी, और भव अर्थ में ले लेंगे काशी, भव मन गी, काश्याम भव, तो जो भी है कुछ भी है, ये वैसे ग्रंथ का नाम है काशिका एक का। तो यहाँ पर क्या हो गया ठा हमने कर ठा ठई कर लिया, इत संज्ञा लुक हो गया, ठ को क्या हो गया इक हो गया, और ये ऐसे तीसरे से ई का लोप हो गया, तो काशिका, और फिर स्त्रीलिंग है तो काशिका पुस्तक हम बताते हैं आपको, काशिका काशिका बताते रहते हैं, तो काशिका ये काशी में इसका निर्माण हुआ इसलिए काशिका वृत्ति है, काशिका यहीं पर बनता है, ठीक है। तो काशिका में होने वाली है ये पुस्तक, इसलिए काशिका वृत्ति, माने पुस्तक में वृत्ति है। अष्टाध्यायी सूत्र तो काश नीप हो गया और सु आएगा लुक हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सारी प्रक्रिया वही है, तो यहाँ टाप हो जाएगा। ऐसे ये वैदिकी, तो काशी, और वेदी, वेदी शब्द वेदी वेदी,
तो वेदी से वैदिकी और वैदिका बन गया। चलिएगा, वाहिक ग्रामेभ्यश्च, वाहिक ग्रामेभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च व्यपदम् समास वाहिकस्य वाहिके वा ग्रामाः वाहिक ग्रामाः तेभ्यः वाहिक ग्रामेभ्यः षष्ठी तत्पुरुषः अथवा सप्तमी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषो वा। इसको दो प्रकार से हम समास कर सकते हैं। वाहिकस्य ग्रामाः, वाहिक ग्राम मान वाहिक देश के गांव, अथवा वाहिके ग्रामाः, वाहिक ग्रामाः मान वाहिक देश में होने वाले गांव। बात वही, अर्थ समास बदल जाएगा, एक बार षष्ठी हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा, ठीक है, अर्थ वही रहेगा। अनुवृत्ति में वृद्धात शेषे तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, ये हो गया, ठीक है। अर्थ वाहिक ग्रामवाचिभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः शैशिकौ ठञ् इठ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं वाहिक ग्रामवाचियों से, माने वाहिक एक देश है, अभी बताएंगे वाहिक देश कौन सा है। तो वाहिक देश है, स्थान का नाम है। उस देश में माने उस स्थान में होने वाले जो गांव हैं, उन गांव को कहने वाले जो शब्द हैं, उनसे वो कैसे होने चाहिए, वृद्ध संज्ञक। तो उनसे शैशिक अर्थ में ठई और इठ प्रत्यय हो जाते हैं। तो उदाहरण दिया है शाकलिकी, शाकलिका, मांथविकी, मांथविका, ठीक है। तो ये शाकल शब्द है, ये और ये शाकल है, तो ये ठई का हो गया, ईंट का हो गया। मानथव शब्द है, तो मानथव ये किसी गांव के नाम है, शाकल मानथव है, तो ये मानथविकी ठई का हो गया, ये ईंट का हो गया। अब वाहिक देश, सिद्धियों में कुछ भी नहीं, सिद्धि पहले जैसे जैसे काशिका काशिकी बनाई, वैसे ये शाकल से शाकलिका शाकलिकी बन जाएंगे, मानथव से मानथविकी और मानथविका बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वाहिक देश का लक्षण दिया है महाभारत के अंदर। पंचानाम सिंधु षष्ठानाम अंतरम ये समाश्रिता वाहिका नाम ते देशाः। सिंधु से लेकर सतलुज, सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के मध्य में, मध्य देश का नाम क्या है, वाहिक कहा जाता था प्राचीन काल में। पाणिनि के समय में वाहिक देश अर्थात सिंधु और सतलुज दोनों नदियों के बीच का जो भाग था उसको वाहिक नाम दिया गया था। अब तो अपने पास नहीं होगा, उतना नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा होगा, बाकी तो पाकिस्तान आदि में चला गया है, ठीक है। पर प्रमाण तो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास प्रमाण तो नहीं है। प्रमाण तो भारत के अंदर ही विद्यमान है इसके। ये हो गया, तो चलिएगा, ये होगा वाहिक शब्दों से। विभाषोषी नरेषु, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, उषी नरेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम अनुवृत्ति। वाहिक ग्रामेभ्यः ठई ठौ वृद्धात् शेषे तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ उशीनर देशे ये वाहिक ग्रामास्तेभ्यो वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन ठई ठौ शैशिकौ प्रत्यय वा भवतः। कह रहे हैं कि उशीनर देश, ये उशीनर देश है, उशीनर देश है, उशीनर देश में जो वाहिक ग्रामा है, क्या है वास्तव में उशीनर देश है, वो क्या है, वाहिक देश के अंतर्गत आता है। माने सतलुज और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में से किसी थोड़े से क्षेत्र को उशीनर देश कहते हैं। जैसे भारत है और भारत के अंदर किसी थोड़े प्रांत को उत्तराखंड कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, किसी को उत्तर प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। वैसे वाहिक एक एरिया क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र के अंदर कुछ थोड़े से छोटे से क्षेत्र का नाम है उशीनर, ठीक है। उस उशीनर में भी जो गांव हैं उनके लिए सूत्र है ये। तो कहते हैं उशीनर देश ये वाहिक ग्रामा, माने उशीनर देश के अंदर
जो बाहिर देश के अंतर्गत आता है तो ऊपर वाले सूत्र से जो बाहिर देश के ग्राम कहे थे, यदि वो उशीनर देश के अंतर्गत आ जाते हैं तो कहते हैं उनसे विकल्प से, वृद्ध संज्ञकों से विकल्प से प्रत्यय होगा ठई और एठ। पक्ष में क्या होगा? पक्ष में जो जिससे प्राप्त वो हो जाएगा। क्या प्राप्त वो अभी बता देंगे। जैसे आहुव जालिकी और आहुव जालिका, ये ठई हो गया, इठ हो गया। आहुव जालिया, अब पक्ष में क्या हो जाएगा? ये वृद्ध संज्ञक है सारे। ये क्या है? आहुव जाल, आहुव जाल ये क्या है? किसी गांव का नाम है ये। आहुव जाल वाहिक देश के अंतर्गत जो उशीनर क्षेत्र है, उस उशीनर क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या ग्राम है? आहुव जाल। ऐसे ही ये भी है सौदर्शनिक, वो सौदर्शन, सौदर्शन, सौदर्शन भी कोई गांव का नाम है। तो सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका, सौदर्शनी। तो जब ये नहीं होंगे विकल्प से तो पक्ष में वृद्ध संज्ञक होने के कारण से वृद्धा छ से छ हो जाएगा। छ हो गया तो छ का ये बन जाएगा आहुव जालिया, और ठई का ये बन जाएगा आहुव जालिकी, और ईट का ये बन जाएगा आहुव जालिका। तीन हो गए। अब इस इनमें गांव में कुछ होने वाले लोगों को या कोई पदार्थ है कुछ भी है, उनको कहने के लिए शैषिक ये प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, सिद्धियों में कुछ ही विशेष नहीं है, शब्द बता दिए। ऐसे ये सौदर्शन शब्द है, सौदर्शन है, सौदर्शन है। ठीक है, मैं लिख देता हूं सौदर्शन, ये ऐसा शब्द है, ध्यान देंगे। सौदर्शन, नहीं तो आप कई लोग ऐसा सोचे हैं सोदर्शन, सोदर्शन नहीं है सौदर्शन, क्योंकि इसकी वृद्ध संज्ञा करनी है इसलिए। पैंग वृद्ध संज्ञा कब होगी इसकी? वृद्धिश्चामादिस्त वृद्धम, वृद्ध मैंने औ बनाएंगे तब। तो सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका, सौदर्शनीय। चलिएगा, ये हो गया आपका। और देशे ठई, ओह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, देशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ उवर्णांतात् देशवाचिना प्रातिपदिकात् ठई प्रत्ययो भवति शैषिकः। कहते हैं उवर्णांत माने उ वर्ण, उ दोनों आ जाएंगे, ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे। तो उवर्णांत कोई देशवाची प्रातिपदिक है तो उससे ठई प्रत्यय होता है शैषिक। ठीक है, उदाहरण नैषाद कर्षुकः, शांबर जम्बुकः, ये दो उदाहरण दिए। तो यहाँ पर क्या है वास्तव में? निषाद कर्षु, ये निषाद कर्षु, शवर जम्बू, ऐसे प्रातिपदिक हैं दो, ध्यान दीजिएगा। ये उकारांत है, दीर्घ उकारांत है, उवर्णांत में आ जाएंगे। और ये किसी देश के वाची हैं, माने ये गांव से नहीं लेना, यार किसी स्थान को कहने वाले शब्द हैं ये। तो इनमें शैषिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? ठई हो जाएगा। ठई होने पर क्या हो जाएगा? ठई से इसु सुक्तांत कहा, माने यहां पर क्या है? ये उवर्णांत शब्द है, इसलिए क्या है? ये उक मान उगंत है। ये उ अंत में है तो उक अंत में आ गए, उ का अर्थ होता उ री, तो उ वर्ण अंत में है, इसलिए इससे उत्तर ठा को ठस्से का से एक नहीं होगा। क्या होगा? इस सुक्तांतात का से का होगा। ठीक है, तो यहाँ का हो गया, और फिर का के परे रहते इसका प्रत्यय का हो। फिर एक सूत्र लगता है केण, केण से जो दीर्घ था इसको क्या हो जाता है? के, माने के प्रत्यय के परे रहते, ये प्रत्यय का के परे रहते। जो पूर्व में अनंत अंग है, अण, अण प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण है कोई पूर्व में, उसको ह्रस्व हो जाता है। तो ये क्या अण के अंतर्गत आ गया? उ, तो इसको क्या होगा? ह्रस्व हो गया, तो ह्रस्व होगा तो ये बन गया ह्रस्व। ऐसे ही यहाँ पर, और ठई इता इसलिए वृद्धि हो जाएगी। तदित शुचामादे नई शादु कर्षुकः और शावर जम्बुकः, ये उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, और कुछ भी विशेष नहीं है। वृद्धात् प्राचाम,
वृद्धात पंचमी व्यक्ति वचनांतम प्राचाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति और देशे ठई शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ वर्णांतात वृद्ध संज्ञकात प्रागदेशवाचना प्रातिपदिकात शैषिक ठई प्रत्ययो भवति। कहते हैं वर्णांत, वर्णांत कोई प्रातिपदिक है, वो कैसा वृद्ध संज्ञक होना चाहिए। सबसे पहले वृद्ध संज्ञक जोड़ दिया, ठीक है। ऊपर वाले सूत्र में वृद्ध संज्ञक नहीं था, यहां पर वृद्ध संज्ञक जोड़ दिया, वृद्धात कहा है, ठीक है। तो वृद्धात प्राग देशवाचन है, और वो क्या होना चाहिए, प्राग देशवाची होना चाहिए, माने जो पूर्व दिशा वाला देश, पूर्व भाग वाला है, उसका उस पूर्व देश में होने वाला स्थान को कहने वाला शब्द होना चाहिए वर्णांत। तो उससे शैषिक ठई प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाला सूत्र क्या, अवृद्ध संज्ञक में लग गया, और वृद्ध संज्ञक में नहीं लगेगा, वृद्ध संज्ञक में छ ही होगा। परंतु यदि प्राग देश वाला शब्द है वृद्ध संज्ञक, तो उससे छ नहीं होगा, वृद्धाच्छा से, इससे क्या होगा, इससे ठई प्रत्यय होगा। तो जैसे नापित वास्तुर नाम देश, नापित वास्तु नाम का कोई देश है, स्थान है, तस्मात् ठई माने फिर शैषिक उससे क्या हो जाए, ठई प्रत्यय हो जाता, नापित वास्तु का। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, ये पूर्व की तरह ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुक्तांत का से ठको का हो जाएगा, और केणा से इसको ह्रस्व हो गया है, ऊ दीर्घ है, तो नापित वास्तु का वृद्धि आदि आनी होगी, ठीक है, पहले से ही है। शाक जम्बू का, तो ऐसे ही शाक जम्बू शब्द है, शाक जम्बू नाम देशा, देश में कोई स्थान है, और फिर उससे ये शैषिक अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा। शाक जम्बू का लिखा, नापित वास्तु शाक जम्बू आदि प्रागदेशवाची शब्द हैं, इसलिए इसको क्या हो गया, ये हो गया। तो ध्यान देंगे, इस सुक्तांत कहा के अणह दो सूत्र लगेंगे। धन्वयोपधात भूई, धन्योपधात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, भूई प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। यह उपधा यस्य स योपधा, धन्वा च योपधश्च धन्वा धन्व योपधम, तस्मात् धन्व योपधात बहुव्रीहि गर्भ समाहारो द्वंद्वः। ये कह रहा है यकार उपदा है जिसकी वो योपद हो गया, ठीक है। और फिर धन्वा शब्द है, धन्वन, तो योपद वाले शब्द वो धन्नोपदम हो गया, ये समार्गर द्वंद हो गया, बाद में पहले बहुरी हो गया। अब है अनुवृत्ति, वृद्धात देशे शेषे तदिता ज्ञाप्रात्पदिका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ देशाभिधायिनो धन्ववाचिनो योपधाच्च वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् शैषिको भूयि प्रत्ययो भवति। कहते हैं देशाभिधायिनो, देश को कहने वाले, जो धन्ववाचिन, धन्वन, धन्व शब्द यहाँ पर लिया हुआ, धन्वन से माने धन्व शब्द है वो मरुत देश को कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुत देश को। मरुत का अर्थ हो गया मरुत नहीं, मरुदेश, रेगिस्तान, क्या है, रेगिस्तान को कहते हैं। तो देश को कहने वाला कोई जो मरुदेश है, रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को, रेगिस्तान एरिया में जो भी गांव हो गए, नगर हो, जो भी उनको कहने वाला कोई शब्द है, और योपदाच्य अथवा यकार उपधा वाला कोई हो, वो मरुदेश से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर देश का इस्तेमाल स्थान को कहने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दोनों वृद्ध संज्ञक होने चाहिए। क्या है, वृद्ध संज्ञक। तो ऐसे प्रातिपदिकों से शैषिक वही प्रत्यय हो जाता है, ध्यान देंगे। तो यहां पर दिखाया है धन्व शब्दों मरुदेशु देशवाची, मरुदेश में रेगिस्तान को कहने वाला है। उदाहरण दिया, पारे धन्व का और ऐरावत का योपदात यकार उपदात से शांकाशक काम पिल्य का। तो पारे धन्व क्या है, पारे धन्व, ये हो गया। तो यहां पर क्या है, ये ऐसा शब्द है पारे
धन्वन, मूल शब्द तो धन्वन ऐसा है, ठीक है, नकार, नकारांत धन्वन। अब यहाँ पर शैक्षिक अर्थ में जो भी समर्थन यहाँ पर ये गी ले आएंगे, तत्र भवा अर्थ में प्रत्यय ले आते हैं, किसी भी अर्थ में आ सकता है। तो यहाँ पर इससे क्या है, ये वृद्धि संज्ञक है, वृद्ध संज्ञक है, वृद्धि यस्याचामादिष्ट वृद्धम से। और ये कैसा है, धन और पारे धन, ये रेगिस्तान में किसी स्थान का वाचक है। और ये हो गया, तो इससे अब क्या हो जाए, वही हो जाए, ठीक है, लुक हो गया इसका, ये संज्ञा हो गई, और इसको वू को अक हो गया, वोरना का उसे वृद्धि होगी नहीं यहाँ पे। अब ये यहाँ पर ये जो न है, ये क्या है, न, इस न, ये जो धनवन ऐसा शब्द है, तो इसके परे रहते यहाँ पर क्या हो गया, इसकी यच्छी भम से भसंज्ञा हो गई। क्या हो गई, यच्छी भम से भासंज्ञा हो गई। इसकी भासंज्ञा होने से नस्तद्धिते, नस्तद्धिते से क्या हो गया, नकारांत जो भसंजक का टीका लोप हो गया, तो इसका नाका और आका लोप हो गया, तो पारे धन्व और आका पारे धन्व का ऐसा बना है। ये ध्यान देंगे, यहां पर ये लगेगा। ठीक है, नस्तद्धिते से टीका लोप हुआ है, 6-4 में है। ऐसे ही ऐरावत का, तो यहाँ ऐरावत शब्द है, तो ऐरावत का बन गया। ये ऐरावत, ये भी क्या है, रेगिस्तान के किसी एरिया का नाम है। ये जहाँ इरावती नदी बहती होगी, तो उस वो रेगिस्तान में बहती होगी कहीं। और यो पद सांग, ये शांकास्य और कामपिल्य, ये यकार उपदा वाले किसी स्थान के वाची हैं। ये मरुदेश में नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह होंगे, तो इनसे भी वही हो गया, वही को हो जाएगा, और यस्य तिलोपादि होकर के सांकाश्य का कामपिल्य का बन गया, ये हो गया। प्रस्थपुरवहान्ताच्च, प्रस्थपुरवहान्तात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तं च अव्यापदं समासः। प्रस्थश्च पुरञ्च वहश्च प्रस्थपुरवहात् इत्येते शब्दाः अन्ते यस्य स प्रस्थपुरवहान्तः तस्मात् प्रस्थपुरवहान्तात्। द्वंद्व गर्भ बाहुव्रीहि, पहले इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, फिर बाहुव्रीहि हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति है वही वृद्धात् देशे शेषे तदिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ प्रस्थपुरवः इत्येवमन्ताद् वृद्ध संज्ञकात् देशे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् शैष को पुई प्रत्ययो भवति, ठीक है। प्रस्थ और पुरवः ये शब्द हैं अंत में जिनके, ऐसे वृद्ध संज्ञक, माने ये वृद्ध संज्ञक नहीं, ये अंत में जिसके, उस पूरे शब्द को देखना है वो वृद्ध संज्ञक है कि नहीं। वृद्ध संज्ञक देशे वर्तमान, और वो किसी स्थान को कहने वाला हो, तो ऐसे प्रातिपदिक से शैषिका, माने यहां पर ध्यान देंगे, छई छई को क्या हो जाता है, शश छोटी से शकुच्छ हो जाता है, संधि से है, तो शैषिका, तो शैषिक वही प्रत्यय हो जाता है। तो प्रस्थांत, प्रस्थांत माला प्रस्थ शब्द है, माला प्रस्थ, तो माला प्रस्थ से माला प्रस्थ का बन गया वही होकर के। तो माला, ये माला प्रस्थ क्या, प्रस्थांत वाला, वो वृद्ध संज्ञक है। पुरांतात नांदीपुर, तो नांदीपुर का बन गया। कांतिपुर से कांतिपुर का बन गया। और वहांतात, वहांत में पैलु वाह का, तो पैलु वाह से पैलु वाह का, फाल्गुनी वाह से फाल्गुनी वाह का। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। चलिए, तो ये स्थान को, किसी स्थान को कहने वाले शब्द हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, एक पुस्तक है, यदि आपको इन सारे शब्दों का इतिहास जानना है, तो ये एक पुस्तक लिखी गई है, पाणिनि कालीन भारतवर्ष।
पाणिनि कालीन भारतवर्ष नाम की पुस्तक है, अष्टाध्यायी का संस्कृत का अध्ययन। ये बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं। और इनकी विशेषता ये थी, ये दोनों हाथों से लिखते थे। ये क्या है, ये दोनों हाथों से लिखते थे बहुत तेजी से। ये दो दो तीन तीन लोगों को एक साथ बैठा करके उनसे कहते थे भाई आप बोलते जाओ, मतलब जो उनको मैटर देते थे, और वो स्वयं लिखते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। इसमें आपको ये सारे शब्द कौन सी एरिया में कौन से शब्द का क्या क्या प्रयोग है, सारे इसमें इतिहास दिया है। तो इसलिए इसका नाम भी उन्होंने रखा है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। जो भी पाठक इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो देववाणी संस्कृतम से संपर्क कर ले, तो उनको ये पुस्तक ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। ये मेरे पास है, ठीक है। और ये तो आपको पढ़ा तो नहीं सकता ये तो स्वयं पढ़ने की चीज है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है, ठीक है। पढ़ाने की ये विषय वस्तु है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अधिक जानकारी यदि कोई भी पाठक चाहते हैं तो ये कि भाई गुरुजी इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो इनका ऐतिहासिक अर्थ हमको जानना है। वो अभी तो ये वर्तमान में है नहीं, तो क्या था, किस स्थान, क्या स्थान, इन कहाँ पर इनका प्रयोग होता था, किस स्थान के नाम थे, और वहां पर होने वाली किस वस्तु के लिए इनका प्रयोग था, वो सारी बातें इसमें उन्होंने दी है, ठीक है, प्रमाण के साथ में। तो जो अनुसंधान करने वाले हमारे जिज्ञासु हैं अथवा अधिक जानने की इच्छा वाले जो जिज्ञासु पाठक हैं वो इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। इसके मोटी अधिक मोटी भी नहीं है, लगभग 550 550 पृष्ठ की पुस्तक है, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने चलते चलते आपको सूचना दे दी है। बाकी आपको दूसरी जगह कहीं और दूसरी जगह मिल सकती है, दुकानों पर पता कर लीजिएगा। पाणिनि कालीन भारतवर्ष नाम है इसका, और इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। चलिएगा, रोप धेतो प्राचम, रोप धेतो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम प्राचम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासा र उपधा यस्य स रोपधा रोपधश्च ईत च रोपधेतौ तयोः रोपधेतोः बाहुव्रीहि गर्भ इतरेतर युगंध। पहले तो बाहुव्रीहि कर दिया, र उपधा यस्य स रोपधा, रेफ उपधा में जिस शब्द के वो रोपद हो गया, ठीक है। और ईत का अर्थ दीर्घ ईकारांत, तो रोपधश्च ईत च रोपधेतौ ऐसा बन गया, ठीक है। तयो रोपधेतु, अनुवृत्ति इसमें आ रही है वुई वृद्धात शेषे शेषे तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ रोपदेत रोपाधात ईकारांताच्च वृद्ध संज्ञकात् प्रागदेशवाचना प्रातिपदिकात् छैष को वुई प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कि रेफ उपदा वाला अथवा दीर्घ ईकारांत कोई वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक, और वो क्या है, प्रागदेशवाची। प्रागदेशवाची माने पूर्व देश में स्थित है वो। तो ऐसे प्रातिपदिक उसको कहने वाला जो प्रातिपदिक है उसको क्या है, वही प्रत्यय हो जाता है शैषिक। जैसे पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र ये शब्द क्या है, पाटलिपुत्र र उपधा में, और ये क्या है, पाटलिपुत्र भारत के पूर्व भाग में है, पूर्व भाग में। तो इससे शैषिक का प्रत्यय वही प्रत्यय हो गया, वही को बहुवचन में हो गया है, तो पाटलिपुत्र का। ऐसे ऐक चक्र का, ऐक चक्र शब्द है, तो ऐक चक्र का। दीर्घ ईकारांत ये रेपद र उपदा वाले, ईकारांत वाले। काकंदी, काकंदी से काकंदा का, माकंदी से माकंदा का, ठीक है। ये स्थान के नाम है, बिहार आदि में कई स्थान होंगे, बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, और भी जो जो पूर्व देश में आ रहे हैं उधर। क्योंकि महर्षि पाणिनि के समय में तो नेपाल, नेपाल भी भारत देश के अंदर ही था, नेपाल भी भारत देश के अंदर ही था, तो नेपाल भी पूर्व में ही लगता है एक तरह से, ठीक है, नेपाल का बहुत भाग।
चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। पढ़ा तो और भी अधिक सकते हैं, परंतु कक्षा बड़ी हो जाती है। तो अभी हमने आज की कक्षा में आपको 12 सूत्र पढ़ा दिए हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।